Hello dear students, very good morning to all of you। आज हम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट फिजिक्स में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि हमारे पास ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, तो हमें बोल रहा है कि एंगल निकालो इन दोनों के बीच। ठीक है, तो एंगल कैसे निकालेंगे बेटे? हम पहले हम वेक्टर लिख लेंगे ए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, राइट। उसके बाद हम इसको लिख लेंगे बी वेक्टर को 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो वेक्टर से एंगल निकालने के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। हमारे पास एक और फार्मूला भी है क्रॉस प्रोडक्ट का, लेकिन हम प्रेफर करते हैं डॉट प्रोडक्ट को, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कंपैरेटिवली इजी होता है। तो हम किसको प्रेफर करते हैं बच्चों? अपने डॉट प्रोडक्ट को। तो आइए हम डॉट प्रोडक्ट सीखते हैं। ए डॉट बी, पहले फार्मूला लगाएंगे हम, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। पिछले लेक्चर में आपने ये स्टडी किया था। तो बच्चों कॉस थीटा कितना आएगा आपके पास? ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए बेटे, यहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। ठीक है, देखो जैसे मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था, आई डॉट आई कितना होता है बेटे? 1। आई डॉट जे कितना होता है आपके पास? 0। आई डॉट के कितना होता है आपके पास? 0। क्योंकि आई डॉट आई 1 इसलिए है क्योंकि आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल है बेटे? 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 2 या 6 प्लस 4 3 या 12 प्लस 5 4 या 20। हमने यहाँ पे जो आई कैप और आई कैप है, जे कैप और जे कैप है, के कैप और के कैप है, इन्हीं को ही लेना है हमने। बाकी टर्म तो अल्टीमेटली 0 हो जाएंगी, तो नो कंफ्यूजन एट ऑल। ठीक है, तो हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड हम बच्चों चेक करेंगे। ए का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? देखिए बच्चों ध्यान से 4 प्लस 9 प्लस 16, राइट। और बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 9 प्लस 16 प्लस 25। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 38। और जब इसको हम क्या करेंगे बेटे? सम करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 1450 आ जाएगा। ये आपने करके देख लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने कॉस ऑफ द एंगल जो है वो डिटरमिन किया। ठीक है, कई बार बच्चे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 38 1450। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 वाई में 450। तो इसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहां से हमने थीटा को रखा और कॉस को हम ऊपर ले गए, तो क्या बन गया हमारे पास? कॉस इनवर्स। तो ये हमारे पास तरीका है एंगल को निकालने का। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे बेटे फोकस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटे जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है और उसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो सबसे पहले प्रेफर करिए आप ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन को इमेजिन कर लो बेटा। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ए किसके अलॉन्ग है? ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है और बी वेक्टर किसके अलॉन्ग एक्ट कर रहा है? बाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो अब हमारे पास जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो आराम से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ बेटे, ए कितना आ गया बेटे मेरे पास? आई कैप डॉट, ये ए है बेटे मेरे पास, तो कितना आ गया आपके पास? ये ए आई कैप क्रॉस बी, और ये बी वेक्टर किस तरफ है? जे कैप के अलाउंड। ये सिचुएशन बेटे कुछ ऐसे बन गई कि ये जो वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है ये कहाँ लाई कर रहे हैं? आपके एक्स वाई प्लेन में। कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा? ये दोनों वेक्टर आपके एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आपके पास ए क्रॉस बी है ना, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए और बी का, तो किस तरफ आएगा बेटे? आई क्रॉस जे, राइट। हमने क्या किया यहाँ पे? आई क्रॉस जे। तो किसके अलाउंग आएगा? ये के कैप के अलाउंग। तो हमारे पास क्या आएगा? ये सी वेक्टर किसके अलाउंग है? ये के कैप के अलाउंग। तो हमारे पास क्या आ गया बेटे?
ए आई कैप डॉट सी वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड में, राइट, इनटू के कैप। तो बेटे आई डॉट के कितना आएगा आपके पास, 0, राइट। आई डॉट के कितना आएगा, 0, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वेक्टर के केस में डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ, ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड इनटू आई डॉट के, और आई डॉट के कितना बेटे मेरे पास है, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, ए डॉट बी, ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास बहुत आसान क्वेश्चन है, ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन है, ये SC वर्मा के फंडामेंटल क्वेश्चन है, जिनका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे वो पिछले लेक्चर जरूर देखें, उनको अच्छे से और अच्छे से उनकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बनेगा बेटे। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है बच्चों आपका, ठीक है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ मैं, डिटर्मिनेंट मेथड। पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया आपको कि हाउ वी कैन यूज डिटर्मिनेंट मेथड। तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ लगाओगे आप, यहाँ पे आई कैप, जे कैप और कितना आ जाएगा, के कैप। उसके बाद बेटे ए का जो कोफिशिएंट है ए एक्स, ये आ गया 2, आई कैप के नीचे, जे के नीचे कितना आएगा 3, के नीचे कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 4 3 2। तो सब बच्चों को ये आता है। अब सब बच्चे ट्राई भी करो फटाफट। कई बार क्या होता है कि बच्चे खुद ही पहले सर से पहले आंसर निकाल देते हैं, और ये शार्प बच्चों की निशानी है। तो आपको पहले ही ट्राई करना है, या फिर मोबाइल को पॉज कर लेना और आंसर को निकालना है बेटे। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, देखिए बच्चों ध्यान से, आई कैप हम फर्स्ट लेंगे, तो इसके नीचे वाला कॉलम डिलीट करेंगे, सामने वाली रो डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3 4 3 2, राइट। सेकंड रो को क्या लेते थे हम, माइनस जे कैप। इसके नीचे वाला कॉलम सामने वाली रो को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 4 4 2। उसके बाद बच्चों प्लस के कैप, फिर वही सेम प्रोसीजर, सामने नीचे वाला कॉलम डिलीट करेंगे, सामने वाली रो, तो हमारे पास कितना आएगा 2 3 4 3, राइट। और फिर क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटे आपके पास आई कैप, तो 3 2 या 6 माइनस कितना आ गया बेटे 12, माइनस जे कैप, ये कितना आ गया बच्चों 4 माइनस 16, प्लस के कैप कितना आ गया आपके पास ये 6 माइनस 12। तो आपके पास कितना आ गया बेटे आई कैप, तो यहाँ से आपके पास माइनस 6, ओके बच्चों, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कितना आ गया आपके पास ये 12, ठीक है। उसके बाद बेटे आगे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पे 12 में से माइनस 6 के कैप। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी है, ठीक है। मान लो हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो भी हम निकाल सकते थे आसानी से, तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल लो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ तरीका आपको निकालने का। तो हमारे पास क्या था 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आप आराम से कैलकुलेशन इसकी कर सकते हो। तो प्रोसीड करेंगे बेटे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो बेटे इस पर्टिकुलर लॉकडाउन पीरियड में आपके पास बहुत समय पड़ा है, आप अपने समय को मैनेज करिए, आप बहुत अच्छे से मैनेज होगा आपका टाइम। डेली का जो आपने जो काम करना है उसका आप एक कॉपी पे नोट करके रख लो, और अपना टारगेट जो है वो डेली का डेली करो। यदि आप डेली का काम आप डेली करोगे, जो आपने सुबह टारगेट बनाया उसको शाम तक पक्का पूरा करिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पीरियड है ये आपको एक पॉजिटिवनेस इसमें देखनी है कि हाउ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। और पर्टिकुलर फिजिक्स में तो बच्चों आपको अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं, तो कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पर्टिकुलर आपने जो एनसीईआरटी की बेसिक बुक है उसको फॉलो करना है, और उसके साथ आपने काम करना है, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक बुक फॉलो करोगे आप, तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। ऐसा किसी बच्चे ने नहीं करना कि फार्मूला जो आपको दिमाग में बिठा लिया और क्वेश्चंस लगाए फार्मूला के ऊपर ही जो बेस्ड है जितने भी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपने ये देखना कि फार्मूला बना कैसे है। आपके पास इनफ टाइम है, तो आप लोगों ने सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा यूज नहीं करना। डिस्ट्रैक्शंस है, वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। आपने पढ़ाई के ऊपर ही फोकस करना है, जो आपके टीचर आपको गाइडलाइन दे रहे हैं उन्हीं को ही बच्चों आपने फॉलो करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये आपका 4th है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। ए बी सी कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ये वेक्टर बच्चों ए है, राइट, ये वेक्टर कितना है बेटे बी है,
और ये वेक्टर कितना है c। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, x की तरफ a, y की तरफ b, z की तरफ c। और तीनों कैसे हैं बच्चों? ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यदि ये तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो क्या करेंगे हम? हमें बोल रहा है कि शो दैट, हमें ये करके बताओ कि ये जो c क्रॉस a क्रॉस b है ये 0 के बराबर है, राइट? c क्रॉस a क्रॉस b 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट है जो आपका हम प्रूव कर रहे हैं। मान लो a आपका किसके लॉन्ग है? i कैप के लॉन्ग और b j कैप के लॉन्ग। दिख रहा है यहाँ पे भी। तो हमारे पास क्या आएगा? c, कुछ नहीं करना आपने, यहाँ के कैप लिख लो, राइट? a, राइट, वेक्टर मैग्नीट्यूड में आ गया ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इक्वल टू c। तो आपने घबराना नहीं है। a इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? i कैप क्रॉस b कितना आ गया बच्चों आपके पास? j कैप, राइट? तो अब आप देखो ध्यान से बेटे, c का मैग्नीट्यूड ये आपके पास आ गया k कैप और a क्रॉस b, ओके, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड, i क्रॉस j कितना होगा बेटे? i क्रॉस j इक्वल टू k कैप, राइट? तो k क्रॉस k कितना हो गया बेटा आपके पास? 0। k क्रॉस k 0 क्यों हो गया? क्योंकि दो वेक्टर पैरेलल हैं, राइट? तो साइन 0 कितना हो जाएगा आपके पास? साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट केस हमने प्रूव कर दिया। यदि a b c म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो बच्चों c क्रॉस a क्रॉस b कितना होगा बेटे? 0 होगा। लेकिन यहाँ पे असली क्वेश्चन क्या है? असली क्वेश्चन यहाँ पे लाई कर रहा है बेटे, कन्वर्स ट्रू है क्या? कन्वर्स ट्रू है क्या? बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अटकते हैं, ये कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स का मतलब ये है कि जब ये परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, राइट? a और b परपेंडिकुलर है और c भी परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। लेकिन मान लेते हैं यदि a और b पैरेलल है तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा? राइट? क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा बेटे? 0 आएगा। तो चेक कर लेते हैं इसको हम। तो हमारे पास हम ये मान लेते हैं कि ये वेक्टर a और ये वेक्टर बेटे b दोनों पैरेलल है और c यहाँ पे है। तो बेटे a और b पैरेलल है यदि, तो भी c क्रॉस a क्रॉस b कितना आएगा बेटे? 0 आएगा। यदि ये a और b पैरेलल है तो भी, क्योंकि यहाँ पे i कैप क्रॉस i कैप यदि x एक्सिस के लॉन्ग मान लेते हैं तो a क्रॉस b कितना आएगा आपके पास? 0। ठीक है, समझ रहे हो बात की नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आपसे पूछ रहा है, ये कंडीशन चाहिए बेटे। कंडीशन ये है कि आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो भी c क्रॉस a क्रॉस b 0 हो सकता है, राइट? c क्रॉस a क्रॉस b आपका 0 हो सकता है। लेकिन यदि पैरेलल होगा, दो वेक्टर a और b पैरेलल, तो भी आपका ये हो सकता है, ठीक है? तो कन्वर्स आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, इससे वर्मा की अगली प्रॉब्लम आपके पास है और अगली पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस लेने वाले हैं बेटे, साथ साथ ही करते जाएंगे। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है कि ए पार्टिकल, जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए given straight line, right? A particle moves on a given straight line with a constant speed v at a certain time. It is at point P on its straight line path. O is a fixed point. O क्या बच्चों आपका फिक्स पॉइंट है। शो दैट OP क्रॉस B is independent of position P। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पास है। इस क्वेश्चन को मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे तुम क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, ठीक है? तो आपने अपनी अप्रोच कैसे लगानी है इस क्वेश्चन की तरफ, ये हम आपको बताएंगे। बच्चों एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, है ना? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड b। तो स्ट्रेट लाइन जनरली हम x एक्सिस को ले लेते हैं,
ये हमने ले लिया, राइट, एक्स डैश, पार्टिकल v स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, एट ए सर्टेन टाइम t, कोई भी सर्टेन टाइम मान लेते हैं हम, पार्टिकल p पॉइंट पे है, पार्टिकल इज एट पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ, दे रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में पार्टिकल p पॉइंट पे है। तो अब o इज ए फिक्स पॉइंट, तो बच्चों o कोई भी फिक्स पॉइंट है, ठीक है, तो ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सामने भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम अपने सुविधा के लिए हम ये मान लेते हैं कि ओ पॉइंट यहाँ पे है, राइट, ओ पॉइंट कहाँ पे है, थोड़ा सा भी मान लेते हैं, ओ पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, तो ओ इज ए फिक्स पॉइंट। अब हमें बोल रहा है कि शो दैट ओ पी क्रॉस बी, बी वेक्टर जो आपका ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है स्ट्रेट लाइन में, वेलोसिटी आपके, तो OP इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ P, ठीक है, ये जो OP है इसमें ये समझने वाली बात है बेटे, OP ये इंडिपेंडेंट है पोजीशन ऑफ P। जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे, राइट, ध्यान से सुनिए इस बात को, जो क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे वो इंडिपेंडेंट होगा पोजीशन ऑफ P। कैसे? तो मान लीजिए थीटा एंगल एन के बीच, तो हम इसको डिफाइन कर लेंगे बेटे, OPV इक्वल टू OP का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, राइट, साथ में क्या आएगा बेटे, एन कैप, साथ में क्या आएगा बच्चों, एन कैप। तो अब ध्यान से देखिए बेटे, OP क्रॉस B इज इक्वल टू OP B साइन थीटा एन कैप, दोबारा लिख दिया मैंने, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बेटे, और इस पॉइंट को मैंने M मान लिया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में OM बाय OP कितना आएगा बेटे, साइन थीटा, OM बाय OP इज इक्वल टू साइन थीटा, तो OM कितना आ गया बेटे, OM इक्वल टू OP साइन थीटा। अब आइए यहाँ पे, OP साइन थीटा किसके बराबर है, OM के, हमारे पास कितना आ गया, B इंटू साइन थीटा का मतलब क्या हो गया बेटे, OM एन कैप, OM एन कैप, तो B इंटू कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बच्चों ध्यान से देखो आप, चाहे P पॉइंट आपका यहाँ पे है, चाहे P पॉइंट शिफ्ट करके आपका M पॉइंट पे आ गया, ठीक है, इस बात को ध्यान से देखो ना, आपने बिना ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा ये, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो आप। जैसे P पॉइंट यहाँ पे है, अब ये P पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि OP क्रॉस B कितना है आपके पास, B इंटू परपेंडिकुलर दूरी, B इंटू कितना बेटे, परपेंडिकुलर दूरी। तो P पॉइंट आपका यहाँ होता तब भी परपेंडिकुलर दूरी आती, B इंटू परपेंडिकुलर दूरी, राइट, यहाँ होता तो भी परपेंडिकुलर दूरी आती। तो P को आप शिफ्ट कर सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से पीछे भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपने ये प्रूव कर दिया कि OP क्रॉस B जो है वो इंडिपेंडेंट है पोजीशन P के। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था बेटे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम प्रोसीड करेंगे। थोड़ी सी बच्चों ब्लैक बोर्ड में दिक्कत है क्योंकि ये अच्छे से साफ नहीं होता। ओके, कंटिन्यूशन में हम कर रहे हैं बेटे आपकी SC वर्मा की प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स क्यों करवा रहा हूँ मैं, क्यों जरूरी है ये, क्योंकि आपको फंडामेंटली फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपियर हो तो फिजिक्स आपकी हेल्प करे आपके रैंक को ग्रो करने में। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट लगा के करवाया जाए, ये मेरी कोशिश है, पॉजिटिव अप्रोच है। तो नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है ये क्वेश्चन नॉन सा क्वेश्चन है, ये +2 में आपका काम आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो बच्चों आपने सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि मैं लॉरेंज फोर्स बता रहा हूँ मैं, तो F ये फोर्स की मैं फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, ये लॉरेंज फोर्स है बेटे, QV क्रॉस B, राइट। ये आपके पास मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है। +2 में आपकी मैग्नेटिज्म में ये फार्मूला आएगा। हमें तो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना सीखना है यहाँ पे, कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे यहाँ पे यूज करें, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना, इसमें बोल रखा है कि E जो है, ये जो E है, E इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटे, ये x एक्सिस की तरफ है, राइट।
ये जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, कुछ कुछ याद आ रहा होगा टेंस से, ये आपकी बाई एक्सिस की तरफ है, राइट। तो बोल रहा है ये जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, राइट, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले रहा है ये, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन और मिनिमम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो, ध्यान से सुन लो, डायरेक्शन निकालो और मिनिमम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड निकालो जब नेट फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, 0 लग रही है बेटे। नेट फोर्स कितनी लग रही है आपके पास, 0 लग रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सोचेंगे पहले कि क्वेश्चन में करना क्या है हमें, राइट। तो क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले हमें जो वेक्टर फॉर्म में इसको आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में इसको हमने लिखना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखना ध्यान से, ये तो 0 होगी, इक्वल टू क्यू ई, राइट, आई कैप गिवन है, क्यू बी का पता नहीं, बी वेलोसिटी, साथ में पता नहीं यूनिट वेक्टर कितना है इसके साथ, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन का पता नहीं, क्रॉस बी, बी कितना दे रखा है बेटे, जे कैप, राइट, बी कितना दे रखा आपके पास है, जे कैप। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ई आई कैप इक्वल टू माइनस क्यू बी, इसका पता नहीं, क्रॉस बी जे कैप। ठीक है, यहां तक तो सारे बच्चे कर लेंगे क्योंकि मैंने नेट फोर्स को 0 पुट किया और आगे मैंने वैल्यूज पर्टिकुलर पुट कर दी। अब बच्चों ध्यान से देखो आप, ठीक है, ये आपके पास बी, अब उसमें भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये आपके पास बी, ठीक है, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब नेट फोर्स 0 कब होगी बेटे, नेट फोर्स 0 तभी होगी जब ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना इस बात को, यदि आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि ये जो क्यू ई आपके पास है, राइट, ये जो क्यू ई आपके पास है ये फोर्स है बेटे, राइट। एफ इज इक्वल टू क्यू ई क्या होता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। थोड़ा सा मैं आगे का बता दे रहा हूं। तो ये जो फोर्स है ये किसके अलोंग लग रही है, आई कैप के अलोंग, जिस तरफ आपका पार्टिकल चल रहा है बेटे, ठीक है, जिस तरफ आपका पार्टिकल जो है वो चल रहा है। तो अब देखो ध्यान से आप, ये बी क्रॉस बी, इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो प्रभाव है वो किस ढंग से आना चाहिए, देखो ध्यान से, बी क्रॉस बी इस हिसाब से आए कि ये जो फोर्स आगे की तरफ लग रही है इसको वो पीछे की तरफ करे, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। तो अपने पास कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे माइनस आई कैप आना चाहिए, बी क्रॉस बी का कितना आना चाहिए आपके पास, माइनस आई कैप, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी, राइट। क्योंकि यदि इस तरफ आपकी ये वाला कंपोनेंट जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोल रहा हूं मैं, और ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स, यदि एक दूसरे को क्या करेगा, अलोंग द लाइन कैंसिल करेगा, अलोंग द लाइन क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 आएगी। क्योंकि आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव किस तरफ होना चाहिए कि नेट फोर्स 0 आ जाए। तो यदि बेटे एक फोर्स एक्स की तरफ लग रही है तो दूसरी फोर्स माइनस एक्स की तरफ लगनी चाहिए कि नहीं। तो माइनस एक्स की तरफ कैसे लगे, तो बी की वेलोसिटी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करो कि बी क्रॉस बी कितना आए आपके पास, माइनस आई कैप। बहुत आसान है बेटे, कैसे आसान है, बी क्रॉस बी, यहाँ जे कैप दे रखा है और यहाँ पे हम कौन सा यूनिट वेक्टर लें कि इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, माइनस आई कैप। तो अब आपको पता है यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं बेटे, के कैप। तो के क्रॉस जे कितना आएगा आपके पास, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई कैप। तो आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा, थोड़ा सा जोर लगाया हमने भी, ठीक है। तो ये आपके पास किस तरफ आएगा, के कैप के अलोंग, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, के कैप के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग। अब बोल रहा है मिनिमम वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। तो बच्चों इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जब भी हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चलाना है बेटे, तो हम अपने हिसाब से वेलोसिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारी हेल्प करेगी। ये फोर्स कितनी है, 0, ये क्यू ई प्लस क्यू वी वी साइन 90, राइट। और यहाँ पे बी कितनी आएगी, मिनिमम,
तो हमारे पास क्या गया मैग्नीट्यूड में, क्यू ई इक्वल टू क्यू बी मिनिमम इंटू बी साइन 91। तो ये क्या से क्या हो गया बेटे, बी मिनिमम इज इक्वल टू ई बाय बी, राइट। तो ये हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी बच्चों हमारे पास आ जाएगी। तो ये फार्मूला हम कहाँ यूज करते हैं, जनरली वेलोसिटी सिलेक्टर में। पार्टिकल एक्सेलरेटर हमारे पास होते हैं, यहाँ पे हम एक चार्ज पार्टिकल को मनमाफिक वेलोसिटी जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों आपके कमेंट में, लाइक में और शेयर और प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ये देख रहे हैं कि सर पता नहीं आगे काम करेंगे भी या नहीं। तो बेटे रेगुलर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, ठीक है, इतनी मेरी गारंटी है आपको। आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए और अच्छे से, ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, आसपास सबको ही फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होती रहेगी यूट्यूब के माध्यम से। तो नेक्स्ट बच्चों आपके पास है एससी वर्मा की अगली प्रॉब्लम है, गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच A डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी बट A नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे ये, ठीक है। जो फिजिक्स लवर्स हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वो इन क्वेश्चन से बोर नहीं होते बेटे कभी। तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आप एक एग्जाम्पल दो फॉर विच A डॉट बी सी डॉट बी बट A नॉट इक्वल टू सी, राइट। तो अब आप एनालिटिकल सोचना शुरू करोगे, एनालिटिकल सोचना पड़ेगा आपको यदि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाना है। तो एनालिटिकल कैसे सोचोगे आप, अप्रोच कैसे करोगे, बोला A C के बराबर नहीं है, लेकिन B तो ये यहाँ पे जो B है और ये जो B है ये तो आपके बराबर है। तो हम क्या करेंगे बेटे, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का कितना होता है बेटे, cos 90 0, ठीक है। तो हम A और C को इस हिसाब से रखेंगे, A और C को इस हिसाब से रखेंगे कि जब भी उनका डॉट प्रोडक्ट हम B के साथ लें तो कितना है बेटा 0। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने B जो है आपका डायरेक्शन यदि हम लें इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है ये, तो B हमने टुवर्ड्स वेस्ट ले लिया बेटा, B किस तरफ ले लिया हमने, वेस्ट की तरफ। तो बेटा A आपका हमने अपवर्ड मतलब नॉर्थ की तरफ ले लिया, तो बेटे A डॉट बी कितना होगा यहाँ पे 0। सेकंड केस में B को तो हमने चेंज किया नहीं क्योंकि B इक्वल है, और C को डाउनवर्ड ले लिया बेटे, और एंगल कितना है इसके साथ, एंगल इसके साथ कितना आपके पास है 90 डिग्री। तो B डॉट C कितना होगा आपके पास अगेन 0, ठीक है। तो A और जो C वेक्टर है बेटे, यहाँ पे उनका नेचर कैसा है, उनका नेचर यहाँ पे नेगेटिव वेक्टर का नेचर है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल। तो बी रेडी, डिफरेंशिएशन जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से ही हम डिफरेंशिएशन को आगे पकड़ेंगे, और मैथमेटिकल टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एक्साइटिंग लेक्चर होने वाला है आपका। तो आप ध्यान से बने रहो और ऐसे ही आप लोग कमिटमेंट के साथ काम करते रहो।